हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं रीजनिंग का नया चैप्टर क्यूब एंड क्यूबॉइड घन और घनाभ लेके आया हूं। तो देखिए, सबसे पहले एक ये बनाएंगे, ये इसे घन है तो एक घन में क्या क्या होती है, और ये घनाभ है तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और एक घनाभ क्या है वो बताएंगे। फिर देखिए, एक मैं यहाँ पे घन बना के रखा हूं, तो घन को पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा कि कैसे बनाते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि थोड़ा इसमें फॉर्मूलाज ज्यादा हो जाते हैं, तो मैं एक एक करके डिफाइन करूंगा, फिर उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं यदि घन का, तो एक घन में क्या क्या होती है। तो देखिए, एक घन में 6 फलक होते हैं। कैसे, मैं बताता हूं आपको। जैसे देखिए, ये कोई घन है हमारे पास, तो एक घन में क्या है, 6 फलक है। तो 6 फलक कैसे है, तो देखिए, यदि मैं इधर से लेता हूं आपको, किधर से भी लीजिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 और एक 6 मीन्स 6 फलक। इसका ये है कि 6 साइड है इसका, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो 6 फलक होती है इसकी एक घन में। उसी तरह यदि हम दूसरा नंबर पे आते हैं तो 12 किनारे होते हैं। एक घन में कितने किनारे होते हैं, तो 12। तो देखिए 12 किनारे, कौन कौन सा किनारा हो गया, तो देखिए 1 2 3 4 इधर से हो गया, इसको हम ढक देते हैं। फिर इधर से आते हैं 5 6 7 8 ये हो गया। अब हमारा बचा कितना, देखिए ये दोनों हो गया साइड, अब एक 9 और एक 10। अब आप बोलेगा कि ये, क्योंकि ये जो है ये तो इसमें से हम पहले ही यहाँ 4 काउंट कर चुके थे, ये दोबारा नहीं होगा। तो 4 1 2 3 4 इस साइड से, और 1 2 3 4 इस साइड से, 4 4 8 हो गए, और 9 10 इधर हो गए। फिर इधर से यदि आएंगे तो 11 और एक 12। टोटल ये कितना हो गया, 12 किनारे हो गए इसमें। और उसी तरह कितना है, 8 कोने। एक घन में कितने, 8 कोने होते हैं। देखिए 1 2 3 4 इधर हो गए, और उसी तरह 5 6 7 और एक 8 हो गए कोने। अब देखिए, इधर से बोलिएगा कि ये भी कोना है, तो ये कोना ले चुके हैं। इस साइड से और इस साइड का, दोनों का साइड मिला के एक कोना, एक 2 कोना हो गया। फिर इधर से इस साइड लेके दोनों होगा। उसी तरह करके टोटल कितने कोने होंगे, हमारा 8 कोने। ठीक है, ये हमारा घन का डेफिनेशन है। बस इतना याद रखना जरूरी है कि एक घन में 6 फलक, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। उसी तरह यदि हम घनाभ में आते हैं, तो देखिए घनाभ का हम सबसे पहले ये जानते हैं कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो तीनों होगा, तीनों क्या होता है, अलग होता है। जैसे देखिए, इसका ये जो जितना भी होगा आपका लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें कोई 5 हो सकता है, कोई 6 हो सकता है, कोई 7 हो सकता है, कोई 8, कोई 9, कोई 10, कोई 25, कोई 30, कोई 32। तो ये हमेशा डिफरेंट होती है। देखिए, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई असमान होते हैं। क्या होता है, असमान, जो कि एकदम बिल्कुल भी समान नहीं होता है। तो तथा इसमें भी, अब देखिए, इसमें भी हमारा 6 फलक, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। ये याद रखिएगा कि देखिए, घन और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भले ही अलग हो, लेकिन इसका भी जस्ट आपका घन की तरह इसमें भी आपका 6 फलक, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं, घनाभ में भी। ठीक है, ये दोनों को डिफाइन कर दिए। उसके बाद मैं और भी क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला पे आऊंगा। तो सबसे पहले मैं फिर इसे डिफाइन कर देता हूं आपको। देखिए, ये क्या है, ये एक घन है। जैसे कि ये घन दिख रहा है आपको, तो इसमें देखिए एस को होते हैं वर्टिकल क्यूब बोलते हैं, एम को मिडल और फिर सी को सेंटर। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए एस जो वर्टिकल होगा, ये जो कोण होगा हमारा, ये हमारा क्या हो गया, एस वर्टिकल होता है। उसके बाद मिडल होता है ये आपका, क्योंकि ये एस, ये मिडल, फिर ये एस वर्टिकल। तो मिडल क्या होगा हमारा, जो बीच में हो। उसके बाद देखिए, ये भी एस वर्टिकल, फिर मिडल और फिर वर्टिकल। अब देखिए, यहाँ सी दिख रहा है आपको, सी का मतलब है कि सेंटर। सी का मतलब क्या है, सेंटर। तो देखिए, सेंटर हमेशा क्या होगा, चारों के बीच में होता है। क्योंकि इधर से यदि कोई कलर करेंगे तो इस साइड कलर दिखेगा, इधर से कलर करेंगे तो इधर दिखेगा, लेकिन मिडिल का कलर हमेशा क्या दिखेगा, सिर्फ ऊपर दिखता है, हमें नीचे का नहीं दिखेगा। ये याद रखिएगा। और इसी तरह हम इस पे आएंगे तो यहाँ भी क्या है आपका, वर्टिकल, मिडल और फिर वर्टिकल। फिर उसी तरह इसी में आएंगे, इन दोनों का मिडल ये हो गया, इन दोनों का क्या होगा, ये सेंटर हो जाता है, क्योंकि चारों से घिरा हुआ है सेंटर। फिर इन दोनों का मिडल ये, उसी तरह यहाँ इन दोनों का मिडल ये, वर्टिकल दोनों, ये दोनों मिडल और मिडल। अब मिडल कैसे होगा कि इसका
ये मिडल हो गया और फिर वर्टिकल, इसका ये मिडल हो गया, दोनों का मिडल हो गया, फिर ये दोनों का ये सेंटर हो गया, चूंकि ये चारों का सेंटर है इसलिए ये सेंटर हो गया, फिर इन दोनों का मिडल ये है, फिर इन दोनों का मिडल ये है, फिर ये वर्टिकल है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस के आधार पर समझाऊंगा, अदरवाइज और भी कंफ्यूज होइएगा। लेकिन जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उस समय देखना होता है कि हमें कितना में रंगीन है, कितना में वर्टिकल है, क्या है। हम सब क्वेश्चन के आधार पे आएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे, और उसके साथ में फॉर्मूलाज पहले बता दूंगा आपको कि कौन सा फॉर्मूला कब कब कैसे कैसे जरूरत होती है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैंने लिख के रखा है। तो देखिए, जब तक आप ये फॉर्मूला को नहीं जानते हैं, इसे यदि आज आपके पास नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपका माइंड ऑटोमेटिक आ जाएगा, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में असफल होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम फॉर्मूला को सेट करेंगे तो हमारा वो आसानी से इजीली बनेगा, अदरवाइज इसमें माइंड लगाते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो देखिए क्या बोल रहा है कि घन की प्रत्येक कोण n बराबर क्या होता है आपका, बड़े घन की भुजा, जो भी बड़ा घन हो, चाहे जैसे इसमें एक है कि एक ठोस घन, चाहे कोई घन हो, उसकी भुजा बटा छोटे घन की भुजा। काट के बनाएंगे, आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि बड़ा घन और छोटा घन क्या है। फिर दूसरा है कि कुल घनों की संख्या जब बात हो, हमारा पास कुल घन होती है तो वो है हमारा n क्यूब। जब कुल घन की संख्या दिया हो तो उतना बराबर हम क्या करेंगे, n क्यूब बराबर डैश। ठीक है, उसी के बाद देखिए शीर्ष घनों की संख्या, शीर्ष मतलब ये आपका ऊपर में घनों की संख्या कितनी होगी, वो यदि हमारा कितना होता है, 8 होता है, ये फिक्स है। ये याद रखिएगा कि कोई भी घन में हमेशा शीर्ष घनों की संख्या 8 होती है। फिर मध्य घनों की संख्या, यदि हम मध्य का निकालते हैं, जैसे देखिए ये मिडल होता है हमारा, मिडल देखिए यहां लिख रहे हैं, तो देखिए ये हो गया आपका वर्टिकल शीर्ष, ये मिडल होता है आपका, ये मिडल, फिर ये वर्टिकल। तो यहां से दोनों का मिडल ये हो गया, इन दोनों का मिडल ये हो जाता है, और इन दोनों का मिडल ये ना होकर ये क्या होता है, सेंटर होता है। जैसे देखिए यहां मैंने सेंटर लिखा है, क्योंकि ये सेंटर चारों कोना से क्या है, घिरा हुआ है। तो M से देखिए सब मिडल है, वर्टिकल मिडल वर्टिकल, फिर वर्टिकल मिडल वर्टिकल। तो उसी तरह हम वर्टिकल मिडल वर्टिकल, तो मिडल क्या है जो बीच में हो, उसकी यदि संख्या निकालना हो हमें, तो 12 इंटू n-2। n क्या है, n बराबर बड़ों घनों की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। ठीक है, केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घन मतलब क्या होता है, केंद्रीय घन मतलब होता है सेंटर। सेंटर की यदि हम घन निकालते हैं, ये घन यदि सेंटर की यदि घन निकालते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह यदि निकालते हैं कि अंतः केंद्रों घनों की संख्या n-2 का स्क्वायर। अब आप बोलेगा कि अंतः केंद्र कौन सा है, केंद्र देखिए ये है सेंटर, मतलब ये यदि है तो इसका केंद्र कौन सा है, ये है। सिर्फ कौन सा केंद्र है, ये देखिए केंद्र है हमारा ये। तो अब अंतः केंद्र कौन होता है, देखिए मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे आप केंद्र में ये आएंगे, इधर से ये दिख रहा है आपको, ठीक है, फिर इधर से भी ये दिख रहा है, फिर इधर से ये दिख रहा है, इधर से ये दिख रहा है, इधर से ये और इधर से ये दिख रहा है। लेकिन इसमें से कोई एक ऐसा है जो कि हमें नहीं दिखता है। तो जैसे देखिए तीनों में से इस साइड तीनों दिख रहा है, इधर से 3 दिख रहा है, इधर से 3 दिख रहा है, इधर से 3 दिख रहा है, लेकिन हमारा क्या है, इसके और इसके दोनों के बीच का एक ये जो है, ये जो है इसके नीचे भी एक होता है, मीन्स ये जो है आपका और ये जो है और ये है, इन तीनों के बीच में क्या है, एक ऐसा है जो कि इन दोनों के अंदर है। 1 2 3 में से ये ऊपर वाला दिख रहा है इसके बराबर, ये दिख रहा है इसके बराबर, लेकिन इसके अंदर भी एक तीसरा है। यदि वो निकालना हो तो उसको बोलते हैं अंतर केंद्र, वो निकालना हो तो n-2 का स्क्वायर। अब आते हैं कि रंगीन और बिना रंगीन। तो देखिए रंगहीन मतलब जिसमें रंग ना हो, तो यदि उसकी फलक की संख्या क्या होती है, n-2 का होल क्यूब। जिसमें कोई भी रंग ना रंगा हो तो उसकी फलक की संख्या होती है n-2 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए, अब बोला कि एक रंगीन फलक, मतलब यदि कोई क्यूब है मेरे पास, इसमें यदि बोल दे कि कितने ऐसे घन हैं जिसमें केवल एक साइड रंगा हो, कितने ऐसे घन हैं जिसमें केवल एक साइड रंगा हो, तो क्या करेंगे हम n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। क्या करेंगे, देखिए n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 करेंगे। कब, जब बोल दे कि घन में से केवल एक साइड कलर हो, मतलब केवल एक कलर हो, ठीक ना, एक रंगीन फलक, कोई भी क्या हो, एक रंगीन फलक हो तो n-2 का स्क्वायर इंटू 6।
यदि आप अभी तक नहीं जानते तो इसको जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस है। आप यदि ये नोट करके रख लेते हैं बुक में तो आपको और भी आगे बढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, अब 9 नंबर में आते हैं यदि हम, तो दो रंगीन फलक। अब बोल दे कि कोई क्यूब है ऐसा जिसमें कि दो साइड रंगा हो, दो फलक रंगा हो, तो n-2 इंटू 12 करते हैं। देखिए n-2 इंटू 12 करते हैं कब, जब कोई भी घन में बोल दे कि दो साइड रंगा हो, इस साइड रंगा हो या इधर से रंगा हो, कोई भी दो साइड रंगा हो। उसी तरह ये आएंगे कि 3 रंगीन फलक, यदि तीनों रंगीन फलक हो तो उसका जस्ट आंसर ही हो जाता है आपका 8। क्या हो जाता है? 8। ये याद रखिएगा कि ये घन में, मतलब घन मतलब क्या, 1 2 3, लेकिन जैसे आप 4 में चला जाते हैं कई बार मिलेगा आपको 64 या फिर 125, तो उसमें ये नहीं हो पाएगा, तो यहाँ उसके लिए हम अलग बताएंगे। लेकिन 3 रंगीन फलक जैसे क्यूब में आएंगे तो उसका आंसर 8 होता है। तो इसी के आधार पर मैं क्वेश्चन 1 लिख के रखा हूं, वो मैं बताता हूं आपको अभी। तो देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए यदि 64 छोटे घनों को, क्या है हमारे पास, टोटल घनों की संख्या कितना है, 64 है। 64 क्या, वो छोटे छोटे घन है। तो देखिए यदि 64 छोटे घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, हमारे पास ये कितना है, छोटे छोटे, ये एक मान के चलिए एक बड़ा घन बन गया। इसी तरह यदि हम छोटा छोटा कोई घन लेते हैं, जैसे देखिए इस टाइप का यदि हम छोटे छोटे घन लेते हैं, तो ये जो घनों की संख्या, ये छोटे वाले घनों की संख्या, ये इस तरह कितना है, तो 64 64 घन है ऐसे। और इसको 64 घन को मिला करके हम क्या कर रहे हैं, यदि एक इस तरह बड़ा घन बना रहे हैं तो कितने छोटे घनों के दो फलक दिखाई देंगे, मतलब कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिसमें क्या है, दो फलक दिखाई देंगे। इसमें जो है कितने ऐसे हैं जिसमें कि दो फलक क्या है, दिखाई देंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, इसमें बनाने का तरीका देखिए बिल्कुल भी आसान है, कोई हार्ड या कोई भी टेंशन वाली नहीं है बात इसमें। जस्ट आपको क्वेश्चन को सिर्फ समझना है और ये देखना है कि पूछ क्या रहा है। तो पूछ मेरा क्या रहा है, ये दो फलक, क्या पूछ रहा है, दो फलक। तो देखिए दो फलक से सबसे पहले हम आएंगे इस पे, ये क्या है, हमारे टोटल घनों की संख्या कितना है, 64। तो देखिए क्या करेंगे हम, टोटल घन हमारा 64 है यदि, तो 64 क्या हमारा कुल घन है। तो देखिए यहां 2 नंबर में आते हैं यदि हम, तो क्या बोल रहा है कि कुल घनों की संख्या बराबर क्या होता है, n³। कुल घनों की संख्या बराबर n³। तो यहां लिखेंगे हम कुल घनों की संख्या बराबर n³। कुल घनों की संख्या n³। तो कुल घनों की संख्या क्या दिया हुआ है मेरा, 64। 64 बराबर n³, n बराबर 4। ये एकदम क्लियर हो गया। n का वैल्यू क्या निकल गया, यहाँ 4। तो अब क्या पूछ रहा है कि कितने छोटे घन के दो फलक रंगीन है। जब दो फलक रंगीन हो तो देखिए यहाँ क्या है, फॉर्मूला मेरा देखिए कि दो रंगीन फलक, क्या है, दो रंगीन फलक हो तो n-2 इंटू 12, n-2 इंटू 12। तो यहाँ फॉर्मूला बैठाएंगे दो फलक के लिए, दो फलक जब रंगीन हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, n-2 इंटू 12। तो n-2 इंटू 12, n का वैल्यू तो मेरा यहाँ पे क्या निकला था, 4-2 इंटू 12। तो 4 में 2 गया तो 2, और 2 से हम यदि 12 को इंटू करेंगे तो 24। तो 24 हमारा क्या हो गया, ऐसे दो फलक हैं जो दिखाई देंगे। तो ऑप्शन देखिए 32, 40, 24 और 42। तो डेफिनेटली 24 आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले कुल घनों की संख्या n³, तो n³ बराबर मेरा 64 दिया हुआ है, क्योंकि 64 टोटल घन है मेरा छोटा छोटा। उसके बाद बोला कि n का वैल्यू निकल गया, तो दो फलक में कितने रंगीन होंगे, तो दो फलक जब रंगीन हो तो n-2 इंटू 12। तो n का वैल्यू यहाँ 4 बैठा दिए, बस 24 आपका आंसर आ गया। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 4 इंच आकार के एक ठोस घन, हमारा कोई एक ठोस घन है, जैसे कोई एक ठोस घन है, इसका क्या है कि 4 इंच आकार है इसका क्या है, 4 इंच का क्या है, आकार है के विपरीत फलक के जोड़े। इसका जो विपरीत फलक है, जैसे विपरीत फलक हमारा क्या होता है, ये देखिए कि जैसे ये व्हाइट है यहाँ, तो इसका जो विपरीत होगा ये होगा, इसका जो विपरीत होगा क्या होगा, विपरीत हमें कभी भी दिखाई नहीं देती है। तो विपरीत जो ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, इस साइड ये है। तो वही बोल रहा है कि 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलक के जोड़े लाल, हरे और काले रंगे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि ये लाल है, ये लाल है, तो इसका जो विपरीत होगा वो विपरीत इसका ये है, तो ये भी क्या है,
लाल है, मतलब ये लाल है तो इसका विपरीत जो हमें नहीं दिखाई दे रही है वो इस साइड है, वो भी किस कलर से है, लाल है। मीन्स इधर भी लाल है, इधर लाल है तो इधर भी लाल है। उसके बाद बोला हरा, तो यदि इस साइड हरा है तो इस साइड भी क्या है, हरा है। मीन्स जो विपरीत हो, जो हमें एक तो दिखाई देता है और एक विपरीत दिखाई नहीं देता है, तो ये हरा है तो इधर भी क्या है, हरा है। और क्या है, काले रंग के हैं, तो काले इसमें नहीं है तो मैं ये दिखा देता हूं व्हाइट से। तो ये यदि काला है तो इधर भी क्या होगा, काला होगा, ठीक ना। तो 3 कलर से इसका मतलब एक घन क्या है, कलर किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। अब इसे क्या किया, 1-1 इंच का घन में क्या कर दिए, काट के टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो कितने घनों के किसी फलक पर कोई रंग नहीं है, मतलब ऐसे कितने फलक आएंगे छोटे घनों में जिसमें कि कोई भी कलर ना हो, कोई भी कलर मतलब कोई भी रंग ना हो, मतलब क्या, रंगहीन हो जाए। तो देखिए, इसके लिए सबसे आसान सा एक फॉर्मूला हमारे पास है। तो देखिए यहां पे आएंगे 7 नंबर, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला जानना बहुत ही जरूरी है। यहां बोल रहा है कि रंगहीन, रंगहीन मतलब कोई भी कलर ना हो, तो रंगहीन फलक की संख्या बराबर n-2 का होल क्यूब। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि रंगहीन फलक की संख्या n-2 का होल क्यूब। n-2 का होल क्यूब मतलब रंगहीन, रंगहीन मतलब कोई भी कलर ना हो, तो n-2 का होल क्यूब। अब बोला कि n बराबर हम क्या लेंगे, यहां यही है। तो देखिए यहां बोला कि 4 इंच आकार के एक ठोस घन, 4 इंच आकार का दिया हुआ है, हमें यहाँ घनों की संख्या नहीं है, ये हमारा घन का आकार ऑलरेडी दिया हुआ है, तो n मतलब ऑलरेडी दिया हुआ है हमारा। यदि यहाँ पे रहता कि 64 ऐसे घन है तो वहां पे हम निकालते घनों की कुल संख्या बराबर n क्यूब, तो 64 को हम n का क्यूब मानते तो n बराबर 4 निकलता, या 125 रहता तो 5 निकलता। तो लेकिन यहाँ क्या है, घन का आकार ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें n मतलब दिया हुआ है, n की निकालने की जरूरत नहीं है। तो n क्या है, 4 और -2 का होल क्यूब मतलब 2 का होल क्यूब इक्वल टू कितना, 8। ये आपका आंसर होगा। देखिए 8 है ऑप्शन में, 0, 4, 16 और 8, ये आपका बिल्कुल आंसर होगा। तो देखिए इस टाइप को समझना आपको बिल्कुल जरूरी है। इसे 1 इंच का यदि काटते हैं, क्या करते हैं, इसको यदि 1 इंच के घन में काटते हैं तो हमें कितने घनों में किसी भी फलक पर कोई भी रंग ना हो, तो 8 ऐसे घन होंगे जिसमें मतलब फलक होंगे जिसमें कोई भी कलर ना हो। तो इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, ये ना आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे। बोल रहा कि 4 इंच आकार के एक ठोस घन, कोई भी एक ठोस घन है जिसका इंच क्या है, 4 इंच आकार है, विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंगे हुए हैं। विपरीत फलक का जोड़ा क्या है, लाल है, हरा है और काला है। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में बताया मैंने कि आमने सामने, मतलब यदि ये लाल है तो इसका विपरीत ये भी लाल होगा, उसके बाद यदि हरा है तो इसका विपरीत ये जो होगा वो भी हरा होगा, और काला है तो यदि काला इसको मान लेते हैं, व्हाइट को हम काला भी मान लेते हैं, तो काला इधर है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका विपरीत काला, मतलब विपरीत हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक कलर जैसे लाल है वो सामने भी दिख रहा है और विपरीत भी है, ठीक है। तो हरा भी उसी तरह है और काला भी उसी तरह है। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। इसे क्या किए, 1 इंच के घन में काट दिए हैं। तो कितने घनों के केवल 3 फलक रंगे हुए हैं, कितने ऐसे घन हैं जिसके 3 फलक क्या है, रंगे हुए हैं। तीनों फलक रंगा हुआ होना चाहिए, ये याद रखिए। तो सॉल्यूशन में भी हम देखते हैं कि कैसे। अब देखिए मैं घन से ही बता दूंगा, घन बनाऊंगा नहीं, जस्ट इस घन से बता दूंगा आपको। जैसे देखिए क्या है मेरा, लाल, हरा और काला है। तो देखिए लाल, हरा और काला को यदि हम व्हाइट मानते हैं, काला को क्या करते हैं हम व्हाइट मान लेते हैं, तो लाल, हरा और व्हाइट मीन्स काला। अब बोल रहा है इसमें कि कितने घनों के केवल 3 फलक रंगे हुए हैं, 3 फलक रंगा हुआ होना चाहिए। तो इधर से देखिए लाल है तो इधर से क्या है, ग्रीन है, और इधर से क्या मीन्स ब्लैक है, ठीक है तो व्हाइट, ब्लैक मानते हैं, ब्लैक है। तो 1, 2 और 3 ये हमारा एक ऐसा कोन है, मीन्स एक ऐसा क्यूब है जो हमें तीनों साइड दिख रहा है, इधर लाल दिख रहा है, इधर हरा दिख रहा है, इधर काला दिख रहा है। तो तीनों ऐसा क्या है, हमें कलर किया हुआ दिख रहा है। तो ऐसे कितने घन हो गए, तो ऐसे घन एक है यहां मेरा जो दिख रहा है, एक।
फिर यदि हम इसी में आते हैं तो 1, 2 और 3, क्योंकि यहां पे मेरा काला है तो इधर भी काला है, क्योंकि अपोजिट है एक दूसरे का, इधर काला तो इधर काला, इधर लाल तो इधर लाल, इधर ग्रीन तो इधर ग्रीन। तो एक पे ऐसे कलर हो गया, एक क्यूब मेरा यहां हो गया, उसी तरह दूसरा क्यूब यहां हो गया, फिर तीसरा क्यूब मेरा यहां हो जाएगा, क्योंकि लाल, काला और हरा, क्योंकि हरा ऊपर है तो नीचे भी हरा है तो हरा, 3 हो गया और ये 4 हो गया। मतलब 1, 2, 3 और 4, और बाकी दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। यदि मैं ऐसे कोई भी कलर को रखते हैं यदि क्यूब को, तो ये दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, मतलब ये दिख रहा है हमें, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं, क्योंकि अपोजिट हमें दिखता नहीं है। तो ऐसे घन 1, 2, 3 और 4, सिर्फ 4 ही ऐसे होंगे जिसमें 3 कलर होंगे। अब आप बोलेगा कि ये क्यों नहीं ले, तो देखिए ये यदि हम लेते हैं तो इसमें 1 और 1 2 दिख रहा है, 1 और 1 2 दिख रहा है, इसका तीसरा कहां है, दिख नहीं रहा हमें, तो ये तो 1 ही दिख रहा है, और इसमें भी 1 और 1 2 दिख रहा है, तीसरा नहीं दिख रहा है। तो तीनों में दिखने वाला 1, 2, 3 और 1 4, 4 ऐसे हमारे होंगे जो कि क्या होंगे, तीनों फलक दिख रहा हो। मतलब एकदम सिंपल सा आसान सा इसमें यही ट्रिक्स है कि इसे आप माइंड में सेट करके रख लें एक क्यूब को। यदि आप इसे क्यूब को माइंड में रखते हैं तो ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत हद तक। तो इसमें कुछ है ही नहीं, जस्ट आपको मैं समझा रहा था कि कैसे ये बनेगा। तो 4 फलक ऐसे होंगे चारों कोना का, जो कि 3 फलक रंगे होंगे। ठीक है, इसका आंसर आप जस्ट आपको मैं समझा ही दिया क्वेश्चन को डाइस से ही, तो इसको माइंड में रखना जरूरी है। और क्वेश्चन जैसे आप पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए, यदि आ जाता है तो ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। इसी में यदि एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि ये जैसे यहाँ पे 4 इंच आकार के एक ठोस घन दिया हुआ है, लेकिन यदि दिया रहता कि टोटल 125, जैसे मान के चलते हम कि टोटल दिया होता कि 125 ऐसे घन है, 125 कोई घन है, ऐसे घन है छोटे छोटे, ठीक, या फिर 64 दे देता, या फिर 216, कुछ भी हो, तो 125 यदि हो, 125 ऐसे ऐसे घन है, छोटे छोटे घन है, जिसको कि टुकड़े करके, जिसके लाल, हरे और पीले रंग से रंगे हुए हैं, 1 इंच के टुकड़ों पे यदि काटा गया हो तो कितने फलक पे 3 कलर दिखेंगे। सेम क्वेश्चन है, अंतर क्या है कि आपका यहाँ इंच का आकार है और यहाँ क्या है, टोटल घन दिया हुआ है आपका 125। ये क्या है, घन आपका दिया हुआ है 125। ये याद रखिएगा, 4 इंच आकार यहाँ था, तो आकार से यदि हम दिया हुआ है तो हमें 4 कोना ले लेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे दिया था घनों की संख्या, क्या दिया हुआ है, घनों की संख्या, 1 चौक 25 क्या दिया हुआ है, कुल घनों की संख्या। तो यदि कुल घनों की संख्या 125 हो और वह सेम क्वेश्चन हो इसमें, तो इसे 1 इंच के घनों में काटा गया हो, 1 इंच के घनों में काटा गया हो, तो कितने घनों के केवल 3 फलक रंगे होंगे। तो कितने फलक पे 3 रंगे होंगे, तो 125 यदि घन हो या 64 घन हो, तो उसका आंसर जो होता, ये देखिए 10 नंबर पे आते यदि हम, तो क्या कर रहे हैं हम कि 3 रंगीन फलक, मतलब 3 ऐसा रंगीन फलक हो जिसपे रंगा हो कलर, तो संख्या कितनी होती है, 8। तो इसकी जो आंसर होती वो कितना हो जाता, 8। वहां पे 4 नहीं होगा, क्योंकि यहां हम घनों की संख्या दिया हुआ है मेरा 125, तो 3 फलक यदि कलर किया हो तो 3 फलक कलर की संख्या हमेशा 8 होती है जब छोटे छोटे घन की संख्या दी हो तो। लेकिन यहां एक आकार दिया हुआ है 4 इंच का, इसलिए यहां हमें क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा, देखना पड़ा। ठीक है, इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन 2 है यहाँ पे, एक देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले मैं 4 पे आऊंगा। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घन, मतलब 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाले एक ठोस घन बनाया गया है। कोई भी छोटे छोटे 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ मिलाकर, मतलब लकड़ी के छोटे छोटे घन है, जैसे ये घन है मेरे पास, इसमें हो सकता है जैसे ये एक साइड से छोटा घन हो गया, फिर ये घन है, ये घन है, तो इसी तरह 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घन, मतलब 1-1 इंच का किनारा हो इसका, उस सभी घनों को एक साथ रखकर, अब सब क्या किए, जोड़ दिए हम। जोड़ने के बाद जो हुआ 3 इंच किनारे वाले, सपोज कि जैसे 1 इंच यहां से यहां 1 इंच आ गया मेरा,
फिर यहां से यहां फिर 1 इंच हो गया तो ये 2 हो गया, और फिर यहां से यहां 1 हो गया तो ये 3 हो गया। अब कितना हो गया, 1 इंच यहां था, इसी को जोड़ के हम क्या किए, 3 इंच किनारे वाले एक ठोस घन बना दिए। अब 1 इंच, 2 इंच और 3 इंच, देख सकते हैं मैंने लिख दिया 1 और 2, 3 इंच, 1 इंच, 2 इंच और 1 3 इंच। 3 इंच का किनारे वाले हम क्या कर दिए, एक घन बना दिए। अब घन बनाने के बाद इस बड़े घन को, ये जो बड़ा घन हो गया, इस घन को बाहर की ओर से लाल रंग से रंगा गया है। अब ये जो पूरा जो घन है, इसको क्या किए हम कि बाहर की ओर से, जैसे ये देखिए ये लाल है तो बाहर है, ये क्या है, बाहर है, अंदर नहीं है, तो ये बाहर की ओर से इधर से लाल, यहां भी लाल, यहां भी लाल, इधर भी लाल, पूरा का पूरा जो बाहर से जो हमें साइड दिख रही है वो क्या किया हम रेड कलर से कलर कर दिए। ये जो रेड दिख रहा है वो क्या है, पूरा का पूरा जो चारों तरफ क्या है, रेड है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जब बड़े घन को, अब ये जो बड़ा घन बन गया, इसको मूल छोटे घनों से खंडित किया जाए। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, यहां से एक एक करके क्या कर देंगे, हम खंड कर देंगे, अलग कर देंगे। वो मूल घन क्या था मेरा, 1 इंच किनारे वाला, तो हमने लिखा था 1 2 3, मतलब 1 इंच ये जो है इसको हम क्या करेंगे, अलग से निकाल लेंगे। ये जो घन है इसको अलग से निकाल लेंगे, तो 1 घन, 2 घन, 3 घन, इस तरह करके जितने भी घन बनेंगे, ठीक, तो मूल छोटे घनों में खंडित किया गया है, तो अलग अलग इसको हम कर देंगे। तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा, मीन्स कौन, कितने ऐसे छोटे घन होंगे इसमें जिसपे कि कोई भी कलर नहीं होगा, मीन्स जरा सा भी कलर नहीं होगा, बिल्कुल रंगहीन होगा। ठीक है, तो देखिए ये मैं जस्ट प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। तो देखिए जब हम इधर रेड हो और इधर भी रेड हो, इधर रेड हो, इधर रेड हो, इधर रेड हो, इधर रेड हो, जब पूरा का पूरा 6 का 6 फलक है, इसमें सभी यदि रेड हो तो ये देखिए इधर रेड, जब हम इसको अलग करेंगे, निकालेंगे, जब ये हम यहां से ऐसे करके इसको निकाल देंगे तो कहीं ना कहीं तो कलर है इसका, यहां पे है, फिर यहां भी रेड होगा, इधर भी रेड होगा, मतलब ये बाहर आ गया तो रेड हो गया इसमें। तो ये तो रंगीन है नहीं, ये क्या है, रंगहीन, मतलब बिना रंग का तो है नहीं, ये यहां तो रंग है, मतलब ये बाहर आ गया। फिर उसी तरह यदि ये बाहर करेंगे हम मिडिल वाला, तो देखिए यहां भी रेड है, ये बाहर करेंगे तो यहां भी रेड है, इसमें पूरा का पूरा ये जो हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये तीनों क्या होगा, कहीं ना कहीं रेड है इसमें। तो ये ऐसा, ये इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये रेड है, तो ये हमारा अलग हो गया। अब फिर हम यहां आते हैं तो फिर ये भी रेड है, क्योंकि सबका सब क्या है, रेड कलर से है, तो ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, तो ये भी नहीं लेंगे। तो देखिए हमारा जो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, ये मैं बताता हूं। तो देखिए ये पूरा का पूरा रेड है, तो ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, तो हम क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं रेड हो, तो इसमें एक ऐसा निकलेगा आपका छोटा घन जिसमें कोई भी कलर नहीं होगा। वो कौन सा होगा ये मैं बताता हूं। देखिए ये यहां ये पूरा का पूरा रेड है, तो ये भी रेड है, बीच वाला ये रेड है, और इधर जैसे हम आते हैं ये पूरा का पूरा रेड है, ये भी रेड है, लेकिन इन दोनों का जो बीच का है और इसका सभी का बीच जो होगा, जैसे हम इसको निकालेंगे ऐसे, तो देखिए ये हो गया। अब इसके नीचे वाला और उसके जस्ट नीचे वाला, तो इसके नीचे वाला कोई कलर नहीं होगा, और जस्ट उसके फिर नीचे वाला ये हो गया आपका, ये हो गया, तो ये तो कलर में है, तो ये कलर होगा, ये कलर होगा। लेकिन इसके जब पहला इधर से जाएंगे पहला, और फिर जब दूसरा, यहां से दूसरा जब इसके अंदर जाएंगे, तो वो जो होगा इसके नीचे वाला कोई भी कलर नहीं होगा, और फिर ये कलर हो जाएगा। तो मतलब एक ही ऐसा होगा, यदि कोई भी इसमें से कलर सेम कलर कर दिया जाए, ठीक, तो इसमें से कोई एक ऐसा कोन होगा, एक ऐसा क्यूब होगा जो कि कोई भी कलर उसमें नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे वाला, ये जो है इसके अंदर वाला जो सेकंड है, यहां से फर्स्ट ये हो गया, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद थर्ड, तो ये दिख रहा है, तो सेकंड वाला जो होगा उसमें कोई भी कलर नहीं होगा। तो बिना कलर वाला तो जब खंडित किए जाए तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा, तो बिना रंग वाला एक क्यूब होगा, तो एक क्यूब। ये प्रैक्टिकल है, इसका कोई फॉर्मूला या उस तरह बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप रखते हैं माइंड में क्यूब को, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बनता है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पूरा कलर है, इधर कलर है, इधर है, इधर है, लेकिन यहाँ भी कलर है, लेकिन इसके सबसे बीच का जो एकदम सेंटर का जो होगा वो उसको बोलते हैं अंतर क्यूब। तो वो जो क्यूब होगा वो उसकी संख्या 1 होगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए ये बोल रहा है कि एक घन को सभी 6 तरफ लाल रंग से रंगा जाता है। देखिए इसमें भी सेम वही बोल रहा है कि ये जो रेड है
वो ये रेड है 6 का 6 साइड, ये एक साइड दिख रहा है आपको, एक, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 साइड। 6 का 6 फलक होता है, मैं शुरू में बता दिया था आपको। तो 6 का 6 फलक जो है वो क्या है, रेड कलर से रंगा हुआ है। अब हो रहा है तब उसे 27 बराबर घनों में काटा जाता है। इसमें देखिए, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि कितना में काटना है, लेकिन इसमें क्या है कि तब उसे 27 बराबर घनों में काटा जाता है। अब इस घन को क्या किया, वो 27 छोटे छोटे घन बना दिया। कितना घन बना दिया, 27। अब बोल रहा है तो कितने घन केवल एक तरफ से रंगे हैं, मतलब इसमें से फिर कितने ऐसे घन होंगे जिसमें एक तरफ से रंगा हो। मतलब जैसे ये घन लेते हैं 1, 2 और 3, तो इसमें 3 तरफ से रंगा है, वो नहीं लेना है। फिर यदि ये लेना है तो 1 और 1 2, 2 तरफ रंगा है, वो भी नहीं लेना है। ऐसा लेना है जो सिर्फ एक साइड से रंगा हो। तो एक साइड से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, तब उसे 27 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। जब घनों की कुल संख्या बराबर हम क्या लिखते हैं, n क्यूब। घनों की कुल संख्या बराबर n क्यूब, तो यही लिखते हैं, घनों की कुल संख्या बराबर n क्यूब। तो घनों की कुल संख्या कितना दिया हुआ है मेरा, 27। तो 27 बराबर n क्यूब, तो n बराबर 3, डेफिनेटली 3 का क्यूब 27। अब देखिए, अब n का वैल्यू क्या निकल गया मेरा, 3। अब क्या बोल रहे हैं यहां पे, तो कितने घनों केवल एक तरफ से रंगे हैं। कितने घन ऐसे हैं जो केवल एक तरफ से रंगे हैं, कितने घन ऐसे जो केवल एक तरफ से रंगे हैं। तो जब एक तरफ से रंगा हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था कि एक रंगीन फलक बराबर क्या होता है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो जब एक तरफ से रंगा हो, अब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा और भी, तो देखिए एक तरफ से रंगा हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो n का वैल्यू क्या आया मेरा, 3। तो 3 माइनस, अब 2 क्या है, 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो 3 में 2 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6, 6। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 6। क्या हो गया इसका आंसर, 6। तो देखिए ऑप्शन में है 0, 6, तो बी नंबर आपका आंसर क्या है, 6। तो ये आपका यहां पे सही होगा। अब आप बोलेगा कि सर इसमें भी तो वही मांग रहा था कि इसमें क्या था आपका, कितने घन पर कोई रंग नहीं है, तो बीच वाला पे कोई रंग नहीं होगा। और यहां जब एक तरफ देखते हैं हम, तो 6 ऐसे घन हो जाएंगे जिसमें कहीं ना कहीं एक तरफ कलर किया हुआ हो। तो ये फॉर्मूला से बनेगा। और एक चीज मैं भी बता देना आपको चाहता हूं कि ये फॉर्मूला तभी यूज होगा आपका जब घनों की संख्या पूरा दिया हो, तो तभी हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूं। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया हो। ये याद रखना जरूरी है माइंड में, यदि इसको आप रखते हैं अच्छे से सेट करके क्यूब को, तो डेफिनेटली आप जस्ट सेकंड में आप बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यदि हम क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है, क्वेश्चन को समझ लिए तो आपका आंसर माइंड में, ठीक है। तो आप जस्ट इसको देखिए, और यदि कोई भी फिर भी प्रॉब्लम हो रही है आपको तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि जैसे मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूं एज ए नोटिफिकेशन के टाइम में आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।